हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अभी तक क्लास 8 की हमने एक्सरसाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है क्लासेज और वीडियो के रूप में, और हम रिवीजन करा रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 4, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन। चैप्टर नेम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। देखो इसमें सिर्फ दो चीजें बताई गई हैं आपको, एक तो ट्राइंगल बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। देखो ट्राइंगल का एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ। ट्राइंगल हैव 3 एंगल्स एंड 3 क्लोज साइड्स। तो ट्राइंगल बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी साइड्स और एंगल की जरूरत होती है? तो देखो इंट्रोडक्शन में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है। फर्स्ट के पूरा इंट्रोडक्शन इसी में, ट्राइंगल since 3 measurements were enough to draw a triangle। कम से कम 3 चीजें, 3 थिंग्स हमें जरूर चाहिए ट्राइंगल बनाने के लिए। चाहे उसमें एक एंगल 2 साइड्स हो या 3 साइड्स दे रखी हो या 2 एंगल 1 साइड हो, 2 साइड 1 एंगल हो। यानी हमें ट्राइंगल बनाने के लिए 3 थिंग्स जरूर चाहिए। वो भी क्या क्या? किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो इनमें चाहे 2 एंगल दिए हो, एक साइड दी हो, 2 साइड दिया हो, एक एंगल हो, तीनों साइड दी हो, बट अगर उन्होंने तीनों ट्राइंगल के एंगल दे दिए तो नहीं बन पाएगी। यानी एंगल भी नेसेसरी है और साइड भी नेसेसरी है। तीनों एंगल यानी साइड बड़ी नेसेसरी है। 2 एंगल एक साइड से बन जाएगा, बट 3 एंगल्स होंगे तो ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। बाकी और 3 चीजें मिक्स में जो भी मिलेगा वी मेक द ट्राइंगल। तो ये तो प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। थोड़ी मैं आगे बता देता हूँ। ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री। यानी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है, जैसे ये ट्राइंगल है, इन तीनों की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है। या फिर मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे कि किसी भी फिगर की एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड करने का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है। इससे पहले की एक्सरसाइज में आई है। तो क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता चल गई। एक ट्राइंगल है 3 क्लोज साइड एंड 3 एंगल्स, और इसके मेजरमेंट के लिए 3 चीजें जरूर चाहिए। सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं बनती है कि इसके जो तीनों एंगल दिए हुए हो तो वी नॉट मेक द एंगल्स, रिमेन्स 3 थिंग्स जो भी हम मिलेंगे वी प्रिपेयर द ट्राइंगल। आफ्टर दैट इसमें क्वाड्रिलेटरल है कि क्वाड्रिलेटरल हम कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहले आप माइंड में ये आना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल ए फिगर इट हैव द 4 क्लोज साइड। चाहे उसमें रेक्टेंगल हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, चाहे काइट हो, ये सभी 4 साइड रखते हैं। 2000 कार्ड द क्वाड्रिलेटरल। और हम इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में यहाँ पे ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाना ही सीखेंगे। तो मैंने ट्राइंगल का बना दिया। इसमें लिखने का ज़्यादा मैटर नहीं है, सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। देखो
ये जो हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि मेजरमेंट्स वुड बी सफिशिएंट टू ड्रा अ यूनिट फोर साइड्स क्लोज फिगर नेमली क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि यार ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनाने में 4 चीज़ें चाहिए, चाहे 2 साइड हो, 2 एंगल हो, 3 साइड हो, 1 एंगल हो, या ऑल 4 साइड्स दिए हुए हो। तो इस तरह, बट इट इज नॉट नेसेसरी। 4 थिंग्स या 4 चीज़ों 4 अगर उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दे रखी तो बन जाएगा, लेकिन सिर्फ 4 चीजें देने से वो नहीं बनेगा। देखो मैंने लिखा है बट 5 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मेकिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 5 थिंग्स चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखी भी है कौन कौन से थिंग्स चाहिए। 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन। 4 साइडों या 1 डायगोनल दी हुई। 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स, 2 डायगोनल 3 साइड्स हो। 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 साइड्स आर गिवन। देखो 2 एडजेसेंट एंगल एंगल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। 2 एंगल दिए हुए और 3 साइड दी हुई हो। After that 3 sides and 2 angles, तो इट मीन्स 3 साइड दी हुई है तो इसी का हो गया, ये हो जाएंगे। हाँ ये देखो 4th पॉइंट को एक बार दोबारा देख लें। 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर गिवन। 3 साइड दी हुई हो और 2 एंगल दिए हुए हो तो भी हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। 4th में 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स, यानी 3 साइड दी हुई हो और 2 एंगल दिए हुए हो तो भी हम एक क्वाड्रिलेटरल बना पाएंगे। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने आज मॉर्निंग में आप लोगों के पास प्रॉपर्टी जो क्वाड्रिलेटरल भेजी है वो रीडिंग करना बहुत जरूरी है। सम अदर प्रॉपर्टीज आर नोन, कुछ और प्रॉपर्टी जो हमें पता है, जैसे सिर्फ लिखने का इंट्रोडक्शन का ही है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है कि कोई क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है प्रॉपर्टीज वाला मैटर। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या होती है, इससे पहले चैप्टर में भी मैंने बताया है और आपको मैंने पेज भी आज भेजा है, वो आपको करना बहुत जरूरी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कोई आपको पैरेललोग्राम दे दें और उसमें 2 साइड दे दें आपको, तो अब हमें पता है कि यार 2 साइड दी हुई है तो 2 अदर साइड भी इनके इक्वल ही होंगी, तो सिर्फ 2 चीजें देने से हम पैरेललोग्राम बना देंगे। लेकिन हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता है, जैसे अपोजिट एंगल आर इक्वल, 2 एंगल दे दे और 1 साइड। अब गिवन तो 3 है बट हमें पता है 2 अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं तो 5 थिंग्स अपने आप हो गए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, 2 डायगोनल दे दे और उनको हम बाइसेक्ट करके उनके कॉर्नर को मिला देंगे तो ओनली 2 डायगोनल्स देने से ही हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। तो ये जो है जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे रोम्बस की प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रोम्बस ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो रोम्बस में इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टीज और है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, कि उसमें रोम्बस में जो डायगोनल्स होती हैं वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती है। ये प्रॉपर्टी उसकी पैरेललोग्राम से अलग है। रिमेन्स ऑल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ऑल एंगल आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर में आप पढ़ते आ रहे हैं,
ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर में सभी की प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो। इसलिए इससे पहले वाले चैप्टर में स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों था, रेक्टेंगल क्यों होता है, रोम्बस क्यों होता है, तो बिकॉज स्क्वायर कंप्लीट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर थिंग्स। अब लास्ट में बचा है काइट। काइट की जो वो है प्रॉपर्टी थी, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर तो है ही, साथ में वो बाइसेक्ट भी करती है एक दूसरे को। तो मैंने आपके पास पेज भेज दिया, उसी को आपको रीड करना है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की ये इंट्रोडक्शन है। हमें सिर्फ इसमें ट्राइंगल बनाना सीखना है और क्वाड्रिलेटरल। आगे जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें हमें ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल बनाने अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिए है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो आई होप दैट बेसिकली जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ही मेनली बनती है। ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी साइड से एंगल की जरूरत होती है, तो 3 थिंग्स, चाहे 2 साइड हो, 1 एंगल हो। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं हो, तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो 2 चीजें देने से भी क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।